आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज 3 जनवरी को अपीलें दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन शेड्यूल तब्दील कर दिया। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। एपीलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटान के मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को वेसा की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 5वें रोज भी जारी रहा। पीपल्स पार्टी के इकबाल सांद, रियाज बलोच, ताज वसान, शहाबुद्दीन और दीगर के कागजात मंजूर। MQM के फारूक सत्तार और ख्वाजा इज़हारुल हसन के कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक लबैक की राधा सोलंकी के कागजात दुरुस्त करार। IPP सिंध के सदर महमूद मौलवी के कागजात मंजूर। GDA की आयशा परवीन के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। जिला बस्ती से बाप बेटी के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार पाए। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रज़ा कागजात नामजदगी की मंजूरी पर आपदीदा। पहली खातून डिप्टी स्पीकर बनना एजाज करार दे दिया। बोली, पार्टी की अदना कारकुन हूँ, जिदोजहद का सिला मिला है, ओहदे की जरूरत नहीं, पार्टी की शुक्रगुजार हूँ। अपनी पार्टी को ना सिर्फ दिफा करूं और अपनी पार्टी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद दूं और हम वो खिदमत कर सकें जिससे आवाम को फ़ायदा हो। ज़ाहिर है कि मैं वतन परस्त भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है ना सिर्फ तमाम कौमें इसमें खुश हैं बल्कि आप देखें तो दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन की फहमीदा मिर्जा को बैंक क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने आज 4:30 बजे तक मोहलत दे दी। बैंक क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश ना किया गया तो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा GDA की उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी की यास्मीन शाह के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। यास्मीन शाह जाली डिग्री केस में नाअहल हुई थी। PS 98 पर GDA के उम्मीदवार प्यारू खान फलपोटू के कागजात नामजदगी मंजूर। इंतखाबात करीब आते ही इलेक्शन कमीशन मुतहरिक इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुद्दत मुलाजमत में तौसी मुस्तरद। अकबर सैदी की 4 साला मुद्दत 12 जनवरी को मुकम्मल होगी। JUI का खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। शाहिद अख्तर, नईमा किशोर, हिना बीबी और सदफ यास्मीन KP से उम्मीदवार। सिंध से जरीन बीबी, हिना और अवैस ऐमन अब्दुल रज़ाक उम्मीदवार। बलोचिस्तान से आलिया कामरान मुर्तज़ा, आसिया नासिर, सफ़िया हफीज़ और सफ़िया मुफ्ती फजलुर रहमान शामिल। पंजाब से आतिका अमीर हमजा, जवेरिया साजिद और राबिया नदीम सूबाई असम्बली की उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से रेहाना इस्माइल, आसमा आलम, सितारा आफरीन, एमन दुरानी और मदीना गुल के नाम फाइनल। MQM की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी से जानी टाउन में खवातीन कन्वेंशन, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। किशोर जहरा और नसरीन जलील ने खवातीन की कामयाबी को अपनी कामयाबी करार दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमारे 4 साल के काम 50 साल के कामों से ज्यादा हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हम अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में इनकलाब लाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, अब इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन होनी चाहिए। नून लीग का सिंध फतह करने का मिशन, शहबाज शरीफ की कराची में परवाज। नून लीग और MQM का कराची के मसाल हल करने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का MQM के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का एतराफ। बोले, आज भी शहर में टैंकर माफिया का राज है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। MQM को संजीदा इत्तेहादी करार दे दिया। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का शहर कायद आने पर शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। सियासतदानों में ज़हनी हमाकी को जरूरी करार दे दिया। बोले, मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान को कामयाब बनाएंगे। और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से, एक शराकती और शमूलियती जमहूरियत के हवाले से, एक ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँचें, जितनी हम आहंगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज है, वो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। मैं इसकी बुनियाद पर एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तमाम मुखालिफिन को जो तन तना पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो सब मिलकर भी पीपल्स पार्टी के सामने इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन उनको शिकस्त होगी। MLN 2013 से लेकर 18 तक जो है वफाकी हुकूमत का हिस्सा रही है, बल्कि वफाकी हुकूमत उनकी रही है। और उस पूरे 5 साल में जो सूबा सिंध है
اس میں کوئی ایک منصوبہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا وہ فخر سے اظہار کر سکیں یا بتا سکیں. البتہ کراچی شہر میں ایک انہوں نے یہ گرین لائن جو بس شروع کی تھی وہ بھی پتہ نہیں کتنے برس لگ گئے اور مکمل وہ نہیں کر پائے. پیپلز پارٹی تن تنہا تمام جماعتوں کے اتحاد کو شکست دے گی. نون لیگ کے دعووں پر رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کا جوابی وار. کہا مسلم لیگ نون کی 2013 سے 2018 تک وفاقی حکومت رہی. نون لیگ نے سندھ کو کوئی قابل ذکر منصوبہ نہیں دیا. کراچی میں گرین لائن بس کا منصوبہ شروع کیا, اس میں بھی کئی برس لگا دیے. نون لیگ میں وہ شامل ہوئے جنہیں پیپلز پارٹی ٹکٹ نہیں دے سکتی. سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف 4 سیاسی جماعتوں کا اتحاد. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے 8 رکنی مشاورتی کمیٹی بنائی جائے گی. 4 جماعتی اتحاد کی کمیٹی میں ہر جماعت سے 2 اراکین شامل کیے جائیں گے. مشترکہ کمیٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے سفارشات کا جائزہ لے گی. نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن اور خیل داس کو کوہستانی کی جی ڈی اے رہنما صدر الدین راشدی سے ملاقات. نون لیگ نے جی ڈی اے اور ایم کیو ایم سے مشاورتی کمیٹی کے لیے 2 نام مانگ لیے. سب سے بڑھ کے 8 فروری کے جو الیکشن ہے اس پہ ان کے خدشات ہیں. ان کے یہ تحفظات بھی ہیں کہ ماضی میں آپ نے ہمیں اس طریقے سے پیٹرنائز نہیں کیا ہے. میں خود ہی اس کا بیان کرتا ہوں. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. بہت ساری شکایات ان کی کافی جائز ہیں. تجویز یہ دی گئی ہے جسے ہم نے قبول کیا ہے. باقی جماعتوں سے بھی بات ہوگی کہ ایک 8 رکنی کمیٹی 4 جماعتی یہ جو ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ایک نظام بنے گا اس میں 2 ممبر ہر پارٹی کے ہوں. سٹی 21 ایم کیو ایم اور لیگی رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا. این 242 کی نشست پر کسی ایک جماعت کے الیکشن لڑنے پر فیصلہ نہ ہو سکا. ذرائع کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد دونوں جماعتوں کو رہنما ملیں گے. ایم کیو ایم نے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا مطالبہ دہرا دیا. شہباز شریف نے ایم کیو ایم کے موقف کی تائید کی. بہرحال اللہ نے ہمت دی, حوصلہ دیا کہ ہم نے اس مشکل کے وقت کو آپ کی دعاؤں سے اس کو کاٹا, اور آج اب دوبارہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. 16 پارٹیوں کی کولیشن کو مجھے چلانا پڑا. چونکہ مجھے انہوں نے منتخب کیا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور بڑے حوصلے اور بڑی ہمت سے 16 پارٹیوں کو چلایا. نون لیگ کا سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ. شہباز شریف کی کراچی میں جی ڈی اے سربراہ پیر پگار سے اہم ملاقات. الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. جی ڈی اے رہنما صدر الدین شاہ کا کہنا تھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کمیٹی کرے گی. دعویٰ کیا سندھ میں صرف 3% ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے. خواجہ صادر رفیق بولے جی ڈی اے کی شکایات سنی, کراچی کو اس کا حق نہیں مل سکا. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بات ازر من الشمس ہے کہ 15 سالوں کے اندر اہل سندھ کو محرومیاں ہی ملی ہیں, اور یہاں پہ ویسی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکی جتنے یہاں پہ وسائل تھے, ویسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اسی طرح کراچی بھی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پورے ملک کا سب سے بڑا ریونیو کلیکٹ کر کے دیتا ہے, اس کو بھی اس کا حق نہیں ملا. نون لیگ کا این 242 کو ماڈل بنانے کا اعلان. لیگی رہنما رانا مشہود کہتے ہیں سندھ کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے. معیاری تعلیم, ٹرانسپورٹ, جدید ہسپتال, صاف پانی کراچی والوں کا حق ہے. نون لیگ کراچی کا امن واپس لائی. سندھ کی ترقی چاہنے والی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی. ایم کیو ایم کو بڑا دھچکا. آصف زرداری نے متحدہ کی 2 وکٹیں گرا دی. انیس قائم خانی اور رضا ہارون جیالے بن گئے. آصف زرداری نے دونوں رہنماؤں کو خوش آمدید کہا. سابق صدر بولے پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے. کراچی کی روشنیوں کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. چاہتے ہیں پوری دنیا سے سرمایہ کاری کراچی آئے. جماعت اسلامی کراچی کی میئرشپ واپس لے گی. حافظ نعیم کا بڑا دعویٰ. ماڈل کالونی میں ریٹائرڈ ملازمین میں چیک تقسیم. نرسری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب. ٹاؤن چیئرمین ظفر احمد خان, وائس چیئرمین فیصل باسط کی بھی شرکت. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کا کہنا تھا کچرا تھا جس کو نرسری بنائیں گے. جتنے پارکس ہیں ان میں پودوں کی فراہمی ہوگی. اس ٹاؤن میں جتنا ریونیو پچھلے سال جمع ہوا اتنا 2 ماہ میں جمع کر لیا گیا. ظفر احمد اور فیصل باسط مبارکباد کے مستحق ہیں. آئندہ دنوں میں 10 پارکس مکمل ہو جائیں گے. نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر سے وفاقی وزیر کامرس اینڈ انڈسٹریز گوہر اجاز کی ملاقات. اسٹیل ملز کے 1500 ایکڑ پر انڈسٹریل پارک قائم کرنے پر تبادلہ خیال. مقبول باقر نے سندھ میں صنعتی ترقی کی خواہش کا اظہار کیا.
बोले सनती तरक्की से सिंध को रोजगार मिलेगा, सूबे और विफाक को मिलकर काम करना होगा। विफाकी वजीर गौहर एजाज ने स्टील मिल की बहाली का इंदिया दे दिया। गवर्नर हाउस कराची में अहम इजलास, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्टील मिल से मुतालिक उमूर पर गौर। COT डैब पर जुबैर मोतीवाला ने मिस्र में नुमाइश पाक अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से आगाह किया। कहा पाकिस्तान से नुमाइश में शिरकत के लिए 100 से ज्यादा कारोबारी शख्सियात का वफ्द काहिरा जाएगा। कराची में एक दिन में आतिशबाजी के 3 वाक़या, 2 अफराद जान से गए, 2 जख्मी, लाखों का सामान जल गया। पोर्ट कासिम में आगा स्टील मिल का बॉयलर फटने से आग भड़क उठी, 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक, लाशें निकाली गईं। कोरंकी में तौलिए की फैक्ट्री में लगी आग बुझाती गई। ऑपरेशन में 7 फायर ब्रिगेड, 1 बाउंसर और वाटर टैंकर ने हिस्सा लिया। आग लगने से फैक्ट्री की 2 मंजिलें मुतासर हुई। औरंगी टाउन में गत्ते के कारखाने में आतिशबाजी, 50% सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। विफाकी वज़ीर तालीम ने गरीब बच्चों को स्कूल वापस लाना बड़ा मसला करार दे दिया। मदद अली सिंधी का कहना था, बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस में सिंध के वज़रा की अदम मौजूदगी ताज्जुब अंगेज थी। 2.5 करोड़ बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूल से बाहर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए बच्चों के वालिदैन को मुआवनत फराहम करने की जरूरत है। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में असातिज़ा का हंगामी इजलास, सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ होने वाली साजिशों की शदीद मजम्मत, ओछे हथकंडों के इस्तेमाल पर इम्तिहानी अमल के बायकॉट का इंदिया, असातिज़ा को हिरासा न करने का मुतालबा, इंतकामी कार्रवाइयाँ न रुकने पर मरहलावार एहतजाज का ऐलान। FPCCI के आज सालाना इंतखाबात बरसर इक़्तिदार बिजनेसमैन पैनल और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला होगा। सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक पोलिंग होगी। 400 वोटर्स हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगे। सदारत के लिए मोहम्मद अली शेख और आतिफ अकरम शेख मद्दे मुकाबिल। सीनियर नायब सदर के लिए खनी उस्मान और साकिब फयाज मगू में मुकाबला। ख़वातीन की नशिस्त पर कुरतुल्लैन नादिया वसीम से मुकाबला करेंगे। 2 साल मईशत के लिए मुश्किल तरीन रहे, सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख बोले। आर्मी चीफ के इक़दामात से सूरत हाल बेहतर हो रही है। बिजनेसमैन पैनल की तवज्जो मसाइल के हल पर है। इंडस्ट्री चलने से ही बरामदात में इजाफा होगा। गैस बहरान से कराची वाले परेशान, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। अवामी कॉलोनी लांझी, कोरंकी और औरंगी के मकीन खवार, मलीर, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत कई इलाकों में भी शहरियों को मुश्किलात। शहरी लकड़ियों और LPG सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इंडस्ट्री CNG स्टेशन को आज से 2 रोज के लिए गैस फराहमी बंद करने का फैसला। जिन्ना एयरपोर्ट इंतजामिया की गफलत सामने आ गई। वॉशरूम के नलकों से टूटियां गायब, बेसन की भी मरम्मत ना की जा सकी। नलकों को प्लास्टिक की थैलियों से बांध दिया गया। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। भाई लूट लें मगर कोई सर्टिफिकेट ही दे दें, स्ट्रीट क्राइम से परेशान शहरी का वीडियो बयान वायरल। कहा कोई और लूटे तो इसे सर्टिफिकेट दिखा सके कि आपके भाई ने पहले ही लूट लिया है। दफ्तर में बॉस को समझाना भी आसान हो जाएगा। मुलाजमत पेशा अफराद को स्टाफ बनाने का मशवरा। आम डाकू भाइयों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि एक चीज़ का हमें बड़ा सामना करना पड़ रहा है और हम लोग प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं। आप लूट लाट के हमें ले जाते हैं, तो हमें आपसे एक ताउन चाहिए। आप लूटें, बराबर लूटें भाई, दबा के लूटें, हमें मसला नहीं है। पूरा कराची आपके लिए, खिदमत के लिए आपकी है। शहर कायद में सर्द हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खुनकी और मौसम खुश्क रहेगा। शहर की फजा में आलूदगी का भी राज बरकरार। पाकिस्तान की आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का 10वां नंबर। हवा में आलूदा ज़रात की तादाद 180 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। जनूबी एशिया की मशहूर डिश डोसा के कराची में भी चर्चे। खानों के शौकीन अफराद ने डोसा खाने के लिए बहादुराबाद का रुख कर लिया। गर्मा गर्म लजीज डोसे से लुत्फानंदोज होती फैमिलीज का कहना था, इसका जायका दूर दूर से खींच लाता है।